जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। साथ ही डे टुडे न्यूज भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे किसी तरीके की धोखेबाजी को अंजाम देते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज भारत। चलिए बात करते हैं खबर की, और खबर जो है वो अंबाला कैंट के बीच बनाए गए शहीदी स्मारक से जुड़ी हुई है। दरअसल ये शहीदी स्मारक जो है वो देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक बन रहा है, और इसे बनवाने का सेहरा जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सर पर ही है। बात अगर अनिल विज की करें तो उन्होंने हवाला देते हुए इस बात का जिक्र किया था कि शहीद जो हैं वो किसी कौम का सरमाया नहीं होते बल्कि वो देश की वो अनमोल धरोहर होते हैं जिनका कर्जा कोई भी कौम कभी भी नहीं उतार सकती। हालांकि उनके मुताबिक 1885 के बीच कांग्रेस का जन्म हुआ, लेकिन कांग्रेस के जन्म से ठीक 28 साल पहले भी एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसके तहत भारतीयों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आजादी का सपना देखते हुए पूरे तरीके से हल्ला बोल कर दिया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने जो है वो तरह तरह की यातनाएं भारतवासियों को देते हुए उनकी जिंदगी को छीना था, उस आंदोलन को जो है पूरी तरीके से कुचल दिया था। लेकिन उसका जिक्र जो है वो नहीं किया जाता, और कांग्रेस जो है हमेशा आजादी की लड़ाई की दुहाई देती आई है। लिहाजा इस लड़ाई का जिक्र किया जाना भी बेहद जरूरी है, ये कहना था कैबिनेट मंत्री हरियाणा अनिल विज का। बता दें कि शहीदी स्मारक जो है उन्हीं शहीदों की याद ताजा करवाता हुआ जो है उस लड़ाई के चित्रण से आपको रूबरू करवाएगा। शहीदी स्मारक पूरे तरीके से बनकर तैयार है, बस इंतजार है इसके उद्घाटन का। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस बात का हवाला दिया कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है कि वह जो है इस शहीदी स्मारक का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारें, और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर माह के जो है आखिरी हफ्ते के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर इस शहीदी स्मारक का उद्घाटन करने के लिए पहुँच सकते हैं। और बताते चले कि ये शहीदी स्मारक जो है वो देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक है, और इसकी शोभा जो है वो देखते ही बनती है। इसी बात को लेकर और कुछ क्या कहना था कैबिनेट मंत्री हरियाणा अनिल विज का, सुनिए। शहीद स्मारक इस देश का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा स्मारक, और ये अपनी किस्म का हिंदुस्तान में अकेला स्मारक है जो आज़ादी की पहली लड़ाई को दिखाता है। प्रचारित तो यही किया गया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उससे 28 साल पहले भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको फोर फ्रंट पे नहीं लाया गया, उनके गीत नहीं गाए गए, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई, उनके दिन नहीं मनाए गए। और जितनी क्रूरता आजादी की पहली लड़ाई में हुई, लोगों को पेड़ों से बांध बांध कर गोलियों से मारा गया, कोल्लू के नीचे उनके सिर रख के उनको कुचला गया, कई साल जेलों में डाला गया, कई रेजिमेंटें डिसबैंड कर दी गई। लेकिन ये कहानियां लोगों के सामने नहीं आई, इसलिए मैंने 20-25 साल लड़ाई लड़ी कि सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर ये शहीदी स्मारक
सरकार से अनुरोध किया और ये हम बनकर तैयार लगभग हो चुका है और लगभग नवंबर के आखिरी हफ्ते में इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे इस घाटी तक? हमने प्रार्थना की है प्रधानमंत्री जी को कि ये इतना बड़ा स्मारक है, इसका उद्घाटन उनको ही करना चाहिए। बस अब देश के लोगों को इंतजार है इस शहीदी स्मारक के उद्घाटन का और माना यह जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री हरियाणा अनिल विज के अनुरोध को मानते हुए प्रधानमंत्री जो हैं वो नवंबर माह के अंत में शहीदी स्मारक का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। ऐसी उम्मीद जो है वो तमाम हरियाणा सरकार के मंत्री और खुद अनिल विज की ओर से जताई गई है। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारी खबरों को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अंबाला से मेरे सहयोगी राघव विज के साथ कैमरामैन अजय कुमार और मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज भारत।